नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि देव मूर्ति की परिक्रमा पूजा पाठ की जाती है, तो अंत में भगवान की प्रतिमा की परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा का धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। परिक्रमा का मंत्र है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तान त्वाम नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। तो आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है। परिक्रमा करना कोरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह विज्ञान सम्मत भी है। जिस स्थान या मंदिर में विधि विधानानुसार प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उस स्थान के मध्य बिंदु से प्रतिमा के कुछ मीटर की दूरी तक उस शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है, जो निकट में अधिक गहरी और बढ़ती दूरी के हिसाब से कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमा की निकट से परिक्रमा करने से शक्तियों के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की हमें सहज ही प्राप्ति हो जाती है। चूंकि दैवी शक्ति के आभामंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। यानी दाएं हाथ की ओर से घूमना ही प्रदक्षिणा का सही अर्थ है। हम अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति की विविध शक्तियों की प्रभा या तेज को परिक्रमा करके प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह तेज दान वरदान स्वरूप विघ्नों, संकटों, विपत्तियों का नाश करने में समर्थ होता है। इसलिए परंपरा है कि पूजा पाठ, अभिषेक आदि कृत्य करने के बाद देवी देवता की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रतिमा की जितनी अधिक परिक्रमा की जाए उतना ही वह लाभप्रद होती है। फिर भी कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। देवी जी की 1 परिक्रमा करने का विधान है। आमतौर पर 5-11 परिक्रमा करने का सामान्य नियम है। शास्त्रों में भगवान शंकर की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लागने का विधान बताया गया है। इसलिए इनकी पूरी परिक्रमा न करके आधी ही की जाती है और आधी वापस उसी तरफ लौटकर की जाती है। मान्यता यह है कि शंकर भगवान के तेज लहरों की गतियां बाईं और दाईं दोनों ओर होती हैं। उल्टी यानी विपरीत वामवर्ती अर्थात बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा करने से दैवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है। परिणाम स्वरूप हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए वामवर्ती परिक्रमा को वर्जित किया गया है। इसे पाप स्वरूप बताया गया है और इसके घातक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यह देखा जा रहा है कि दक्षिण के तरफ से परिक्रमा किया जाना चाहिए। और पद्म पुराण में तो बहुत ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि भक्ति भाव से जो मनुष्य भगवान विष्णु की परिक्रमा करने में धीरे धीरे जितने भी कदम चलता है, उसके एक एक पद के चलने में मनुष्य एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त किया करता है। जितने कदम प्रदक्षिणा करते हुए भक्त चलता है, उतने ही सहस्त्रों कल्पों तक भगवान विष्णु के धाम में उनके ही साथ प्रसन्नता से निवास करता है। संपूर्ण संसार की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उनके भी करोड़ गुना अधिक श्री हरि की प्रदक्षिणा करने से फल प्राप्त हुआ करता है। तो यह था प्रदक्षिणा के बारे में। शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है और पूजा पाठ करने के पश्चात प्रदक्षिणा भगवान की अवश्य करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है
और भगवान की विशेष कृपा अनुग्रह प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।